स्वागत है। आज हम पुराणों की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतर रहे हैं। एक बहुत ही दिलचस्प विवाद पर बात करेंगे। दो भागवत पुराण है, देवी भागवत और विष्णु भागवत। सवाल यह है कि इनमें से कौन सा असल में महापुराण है। हमारे पास भागवत पुराणों में महापुराणत्व का विवाद नाम के एक लेख से कुछ खास बातें हैं। हमारा मकसद है कि दोनों पक्षों के तर्कों को ठीक से समझे और ये जानने की कोशिश करें कि आखिर ये कन्फ्यूजन या मतभेद है क्यों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात यह है कि दो भागवत बहुत जाने पहचाने हैं, देवी भागवत और विष्णु भागवत। अब ये तो सब मानते हैं कि इनमें से एक महापुराण है और दूसरा उपपुराण, पर असली पेच ये है कि कौन सा क्या है। यहीं से सारी बहस शुरू होती है ना? हाँ बिल्कुल। और यहाँ मामला काफी दिलचस्प इसलिए है क्योंकि राय एकदम बटी हुई है। कुछ विद्वान तो पूरी तरह मानते हैं कि सिर्फ विष्णु भागवत ही महापुराण है। कुछ तो देवी भागवत के वजूद पर ही सवाल उठाते हैं, उसे निर्मूल यानी बिना आधार का भी कह देते हैं। और फिर दूसरी तरफ चलिए तो वहां भी उतना ही मजबूत मत है कि नहीं, देवी भागवत ही असली महापुराण है। कुछ का तो ये भी मानना है कि विष्णु भागवत शायद बाद में बोपदेव नाम के विद्वान ने रचा हो। अच्छा, बोपदेव। यानी दोनों तरफ से दावे तो वो बहुत मजबूत लग रहे हैं, लेकिन जो स्रोत हमारे पास हैं वो इस तस्वीर को थोड़ा और साफ करते हैं। क्या देवी भागवत का जिक्र कहीं उपपुराण के तौर पे भी मिलता है? बिल्कुल मिलता है, और ये इस पूरी बहस का एक बहुत अहम हिस्सा है। देखिए, कई जाने माने पुराण हैं जैसे कूर्म पुराण, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, और बाद के समय के विद्वान भी जैसे हिमाद्री हुए या मधुसूदन सरस्वती, इन सब के ग्रंथों में एक भागवत का जिक्र उपपुराणों की लिस्ट में आता है और अक्सर उसे देवी या दुर्गा से जोड़कर दौर्ग भागवत या तंत्र भागवत ऐसा कुछ कहा गया है। जैसे हेमाद्री ने कूर्म पुराण के आधार पे उप पुराणों में भागवताहयम को गिना है। गरुड़ पुराण तो साफ साफ भागवतम दौर्ग को लघु पुराण यानी उप पुराण कहता है, और पद्म पुराण की सूची में भी देवी भागवत का नाम उप पुराण के तौर पे है। ओके, तो कई बाहरी स्रोत तो देवी भागवत को उप पुराण मान रहे हैं, ये बात तो साफ है। लेकिन कहानी में एक और मजेदार मोड़ भी तो है। देवी भागवत खुद अपने बारे में क्या कहता है? मैंने सुना है वो खुद को काफी ऊंचा दर्जा देता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये बात और उलझा देती है मामले को। देवी भागवत अपने पहले ही स्कंद के पहले अध्याय में कहता है, भागवतम पुण्यम पंचमम वेद सम्मितम, मतलब कि ये पवित्र भागवत 5वें वेद के बराबर है, और उसे पंचम पुराण भी कहा गया है। तो ये दावे तो सीधे सीधे उसे महापुराण बनाने वाले हैं। 5वां वेद? अरे वाह, ये तो बहुत ही बड़ा दावा हुआ, खासकर तब जब दूसरे पुराण उसे उपपुराण बता रहे हों। ये विरोधाभास, इसे कैसे समझा जाए? क्या ये सिर्फ भागवत पुराणों के साथ ही है या पुराणों की दुनिया में ऐसे और भी उदाहरण मिलते हैं? ये समझना बहुत जरूरी है कि ये स्थिति सिर्फ भागवत पुराणों तक ही सीमित नहीं है। जो स्रोत हमारे पास हैं वो बताते हैं कि नारदीय पुराण, शिव पुराण, वायव्य, आदित्य, ऐसे कुछ और पुराण भी हैं जिनके साथ ऐसा ही कुछ होता है। मतलब वो खुद को अपनी लिस्ट में तो महापुराण बताते हैं, लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण सूचियों में या दूसरी परंपराओं में उन्हें उपपुराण मान लिया जाता है। जैसे नारदीय पुराण खुद को महापुराण बताता है, पर कुछ पारंपरिक श्लोक हैं जो महापुराण गिनते हैं, जैसे मध्वयम भद्वयम वाला, उनमें उसका नाम नहीं आता है। शिव, वायव्य, आदित्य पुराणों के साथ भी कमोबेश यही स्थिति है। तो ये कुछ वैसा ही मामला हुआ जैसे वैष्णव और शैव परंपराएं हैं, वो एक दूसरे के पुराणों को अलग अलग नजरिए से देखती हैं। जैसे कोई सात्विक कहता है, कोई तामसिक। मैंने सुना है स्कंद पुराण शैव पुराणों को सात्विक और वैष्णव को तामसिक कहता है, जो वैष्णव मत से एकदम उल्टा है। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं, एकदम सही। यहाँ जो मुख्य बात है, जो कुंजी है, वो है पुराण मत भेदेन। इसका मतलब ही है पुराणों की अलग अलग मत परंपराओं के हिसाब से। तो एक ही ग्रंथ किसी एक ट्रेडिशन के लिए महापुराण हो सकता है और दूसरे के लिए उपपुराण, और इसमें कोई लॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों ही क्लासिफिकेशन अपने अपने मानने वालों के लिए अपने कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल ठीक है, मान्य है। जैसे वो 4 पुराण थे नारदीय, शिव, वायव्य, आदित्य, जिनके लिए दोहरी स्थिति है, वैसा ही देवी भागवत के लिए भी समझा जा सकता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि शायद इस बहस का कोई एक सही या गलत जवाब ढूंढना मकसद ही नहीं है।
असल बात ये समझना है कि किसी पुराण को महापुराण माना जाएगा या उपपुराण, ये इस पर निर्भर करता है कि आप किस धार्मिक परंपरा या मत के चश्मे से उसे देख रहे हैं। बिल्कुल सही समझा आपने। और ये हमें एक बहुत ही गहरे विचारणीय सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि जब ग्रंथों में खुद ही इतने अलग अलग वर्गीकरण और दावे मौजूद हों, तो आज के समय में किसी एक खास पुराण की स्थिति, उसका अधिकार या उसका महत्व, इसे समझने के लिए इन अलग-अलग और कभी-कभी तो विरोधी लगने वाली परंपराओं के बीच रास्ता कैसे निकाला जाए, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।